हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखने वाले हैं जियोमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 49 को। तो ये पार्ट हम लोग का सर्कल का पार्ट 11th पार्ट होगा। तो आज के इस सेशन में सर्कल से रिलेटेड जो भी बाकी थियरम है, 3 या 4 थियरम्स बाकी है, वो बाकी थियरम को अपन देखेंगे और उससे बेस्ड जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में अपन उसको डिस्कस करेंगे। ये जितने भी आज के सेशन प्रॉपरली आज के सेशन के बारे में बोला जाए तो एसएससी के जितने भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ऐसे जाते थे, वो सारे क्वेश्चंस अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जो 3 या 4 थियरम है उसको देख लेते हैं। बेसिक थियरम है, आप लोगों में से सारे लोगों को पता होगा, उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होगा, उसको भी अपन देखेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्ट 1 से देखना शुरू करें ताकि आपको फ्लो समझ में आ जाए। हर एक बेसिक चीजें जो मैंने बताया है आपको, सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के सेशन का पहला थियरम जो बोल रहा है, थियरम क्या बोल रहा है, इफ अ परपेंडिकुलर लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड देन इट डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जैसे कि यहाँ पे this is the center, O is the center, AB is a chord. When you are drawing a perpendicular from the center to that chord, यहाँ से आपने एक लंब डाला यानी कि 90 डिग्री का डाला, then this line, this perpendicular will divide the chord into 2 equal parts. It means कि the length of AD will be equal to length of DB। अपन इस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, बट ये वाला कॉन्सेप्ट अपन अभी कवर नहीं किए थे। तो आज के सेशन में इस जो स्टेटमेंट है या जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर लेते हैं। फिर मैंने बताया था कि हमेशा आप कॉर्ड का दोनों पॉइंट और सेंटर को लेकर के जब आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल हमेशा आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल देगा। क्योंकि यहाँ पर जो ए साइड है और ए वाला साइड, दोनों साइड्स आपस में रेडियस होंगे। यदि आप ट्रायंगल ओ ए बी पे कॉन्सेंट्रेट करें तो जो लेंथ आपका ओ ए का होगा वही लेंथ आपका ओ बी का होगा। क्योंकि दोनों जो है आपका रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो इस तरह से ट्रायंगल ओ ए बी आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता था। इससे भी बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस अपन देखे थे। जैसे ही ट्रायंगल ओ ए बी आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो जो बेस पे एंगल बन रहा है, ए भी एंगल अल्फा बनेगा और ए वाला भी एंगल आपको अल्फा बनेगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे दो छोटा ट्रायंगल को आप गौर से देखें, ट्रायंगल ओ ए डी एंड दूसरा ट्रायंगल ओ डी बी को गौर से देखें तो दोनों आपका क्या है, राइट ट्रायंगल है। दोनों राइट ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने डाला है तो ये चीजें यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, ए भी राइट ट्रायंगल और आपका ए भी राइट ट्रायंगल हो जाएगा। अब इस दोनों राइट ट्रायंगल में एक चीज आप गौर से देखिए, ए 90 डिग्री, ए अल्फा, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे और तीनों एंगल्स बराबर हो गए और साइड भी आप देख रहे हैं कि साइड्स भी बराबर है। इसका कहने का मतलब कि ट्रायंगल ओ ए डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी बी। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी अपन निकाल सकते थे सब थियरम, इस वाले थियरम से उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि जब एक सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटता है और इससे जो अपन कंक्लूजन निकाले कि बड़ा वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, फिर 2 छोटा ट्रायंगल बनेगा, दोनों छोटा ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा और वो दोनों राइट ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी कि सर्वांगसम होगा वो दोनों त्रिभुजें। चलिए अब हम लोग दूसरा थियरम को देखते हैं। दूसरा थियरम आपको क्या बोल रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल ओके इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि यदि आप ए बी को एक टेंजेंट लिया है तो ओ से यदि आप टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर मान ली कि डाल रहे हैं, ओ से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है जो डी पे, ओ और डी को मिलाएंगे, ए वाला चीज आपको हमेशा आपको 90 डिग्री यानी कि ओ डी हमेशा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट ए बी पे। यानी कि किसी भी टेंजेंट, किसी भी सर्कल का एक पॉइंट पे यदि टेंजेंट है और उस पॉइंट को और सेंटर को मिला रहे हैं तो उस तरह से जो ओ डी एक लाइन यहाँ पे बन रहा है, ए वाला लाइन, ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे। तो ओके, इससे
और क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि at one point of a circle only one tangent can be drawn. किसी भी वृत्त के एक बिंदु पर आप केवल और केवल एक ही टेंजेंट या स्पर्श रेखा आप ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट पे केवल एक स्पर्श रेखा आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो लाइन ओडी है उसको कभी कभी नॉर्मल भी बोला जाता है, लंब भी बोला जाता है, तो लाइन ओडी को नॉर्मल बोला गया। तीसरा पॉइंट यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से वृत्त के ऊपर टोटल 2 टेंजेंट्स डाले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है तो PT और PS, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप टोटल 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे P से 2 टेंजेंट आपने PT एंड PS ड्रॉ किया, तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे आप 2 टेंजेंट्स डाल सकते हैं। एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट थियरम, छोटा सा थियरम है, उसको भी देख लेते हैं। आपका थर्ड थियरम क्या बोलता है, जैसे कि यहाँ पे O, P, Q और इसको अपन T ले लेते हैं। तो थर्ड थियरम बोलता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि T से जो आपने टेंजेंट डाला है TP और TQ का लेंथ हमेशा आपको इक्वल होगा। TP एंड TQ का लेंथ, ये हम लोगों में से सारे लोगों को ये थियरम पता है। जब आपको इसका यूज आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगा तब हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं कि इसी चीज को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। ओके, अब आपको एक चीज जो मैंने बताया था इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो क्वाड्रिलेटरल आपका क्वाड्रिलेटरल जो आपका बन रहा है, कौन सा, TQOP, ये आपका काइट का शेप है। जो क्वाड्रिलेटरल TQOP है वो काइट का शेप है। काइट के शेप के लिए क्या बताए थे, यहाँ देखिए ए आपका रेडियस है, ए भी रेडियस है, ऊपर वाला 2 साइड बराबर हो गया। TP इज इक्वल टू TQ है, यानी कि नीचे वाला साइड भी बराबर हो गया। यानी कि इस तरह से जो क्वाड्रिलेटरल TQOP है वो काइट का शेप बन रहा है। काइट के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे सारे के सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई होगा। यदि आपको काइट का प्रॉपर्टी पता नहीं है तो टोटल एक सेशन मैंने केवल काइट्स पे बनाया था, आप वहां जाकर के काइट्स के सेशन को देख सकते हैं। और क्या क्या प्रॉपर्टी था काइट्स का, कि यहाँ पे ये चारों जो डायगोनल मीट करेंगे वो 90 डिग्री पे मीट करेगा, यहाँ भी ये वाला प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा। ओके, अब एक चीज इस काइट में यहाँ से देखिए, ओ से आपने टेंजेंट को डाला। अभी आपने एक थियरम पढ़ा था कि टेंजेंट से सेंटर को जब मिलाते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के, तो वो 90 डिग्री आता है। तो ए वाला एंगल भी आपको 90 डिग्री आ गया। अब आप क्वाड्रिलेटरल TQOP में देखिए कि ए चीज 90 डिग्री, ए चीज 90 डिग्री, तो चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो अब आप देखेंगे एंगल PTQ प्लस एंगल POQ प्लस ए वाला एंगल 90 और ए 90, 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। यानी कि एंगल PTQ प्लस एंगल POQ हमेशा आपको 180 डिग्री होगा। कब, जब आप सर्कल में एक काइट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी कि सर्कल के शेप में जैसे ही ये वाला चीज आएगा, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल का सम आपको 180 डिग्री का आएगा। ये चीज याद रख लीजिए। यदि इसको अल्फा लेते हैं, इसको बीटा लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो आपको हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। इस चीज को भी आप याद रखिए, नहीं तो आप काइट का जो प्रॉपर्टी है उससे भी इस चीज को आप याद रख सकते हैं। तो जितने भी थ्योरम मेरे दिमाग में थे सर्कल से रिलेटेड, यहाँ तक अपन ने सारे थ्योरम्स को डिस्कस कर लिया। यदि मैं और स्टडी करूंगा, यदि 1-2 थ्योरम मिस हो गए होंगे तो उसको मैं नेक्स्ट सेशन में लाने की कोशिश करूंगा। बट मेरे तरफ से यहाँ तक टोटल जितने भी थ्योरम्स थे सर्कल पे, मैंने सारे थ्योरम्स को कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू द
circle with center O from an external point T. Okay, angle PTQ is equal to 100 degree. PTQ is equal to 100 degree. Find angle OPQ, यानी कि OPQ ए वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इसको अल्फा ले लिए। अब आपको एक चीज तो पता है कि क्वाड्रिलेटरल TQOP आपका काइट्स बन रहा है। काइट्स बनना है तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल का सम आपको 180 डिग्री का होगा। तो जब एंगल PTQ 100 डिग्री है तो क्या आपका एंगल POQ 80 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली 80 डिग्री का होगा। अब देखिए ट्रायंगल POQ में गौर से देखिए। ट्रायंगल POQ में क्या है? PQ एक कॉर्ड है, सेंटर से बन रहा है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये दोनों साइड रेडियस होगा, बराबर होगा। जब एंगल A अल्फा है तो ए वाला भी एंगल अल्फा होगा। ये एंगल आपने 80 डिग्री निकाला, यानी कि 2 अल्फा प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा का वैल्यू आपको आ गया 50 डिग्री का। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया? 50 डिग्री। अल्फा आपने लिया किसको था? एंगल OPQ को लिया था, उसका वैल्यू कितना आया? 50 डिग्री। या एज ए रिजल्ट आप ये याद रख सकते हैं कि जो एंगल POQ होता है वो हमेशा सर्कल वाले काइट्स के केस में एंगल PTQ का आधा होता है। यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक्सटर्नल इंटरसेक्शन पॉइंट, वहां पे जो एंगल बन रहा है उसका हाफ एंगल हमेशा यहाँ और यहाँ पे बनेगा। इसको आप याद रख सकते हैं, बट याद करने की जरूरत नहीं, बहुत सारा रिजल्ट हो जाएगा यदि आप छोटे छोटे ऐसे रिजल्ट्स याद करना शुरू कर दिए। देखिए 100 ए है तो 80 हुआ, 80 हुआ तो बाकी दो को आपको 100 होना पड़ेगा। 100 होने के लिए क्या A50 लाना पड़ेगा, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, क्योंकि इसके बेस्ड अपन 3-4 क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। खास करके टेट 2 में ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, हर ऑल्टरनेट ईयर में या हर ऑल्टरनेट सेट में, क्योंकि अलग अलग डेट पे आपके एग्जाम्स होते हैं। तो आपको एक न एक क्वेश्चन इस तरह के आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, इसको टोटल सॉल्व करने का 3 तरीका है। एक है आपको सिमिलैरिटी करके, ट्रायंगल को सिमिलर करके, दूसरा है आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तीसरा है आपको ट्रिगोनोमेट्री से। तो मैं यहाँ सिमिलैरिटी से यूज नहीं करूंगा, पाइथागोरस और ट्रिगो वाला मेथड दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड कितना ज्यादा एफिशिएंट है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। PQ यदि आपको दिया गया है कितना? 8 सेंटीमीटर का। P और Q, PQ का लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया गया है और रेडियस जो है, रेडियस यानी कि OP का लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, अब आप एक चीज देखिए, A आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया है, PQ आपका 8 है। अभी मैंने बताया था कि सेंटर से कॉर्ड को मिलाएंगे तो 2 बराबर भागों में बट जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट को अपन M ले लिया, तो PM का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू 4 और इसका भी वैल्यू आपको 4 हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, ए वाला ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा क्योंकि आपको परपेंडिकुलर बन रहा है, हाफ हाफ डिवाइड होगा, परपेंडिकुलर पे कट करेगा। तो ट्रायंगल आपका ये वाला चीज मैं बता दूं, फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड भी अपन ट्रिगो से देखेंगे। ट्रायंगल PMO में देखिए, ट्रायंगल PMO में गौर से एक चीज देखिए, क्या कि A5 है, A4 है, तो ए वाला साइड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, ऑब्वियसली होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्या करना है आपको? नेक्स्ट करने के लिए आपको क्या करना है? नेक्स्ट चूंकि आपको टेंजेंट का लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट TP निकालना है, तो टेंजेंट को लेंथ के आपने x ले लिया। तो चलिए TP के लेंथ को आपने x ले लिया। फिर आपको A वाला लेंथ का भी जरूरत पड़ने वाला है, क्या? TM। तो TM को आप मान लो कि y दिया गया है। ओके, अब आप गौर से देखिए कि A वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल TPM, ट्रायंगल TPM एक राइट ट्रायंगल है, ऑब्वियसली एक राइट ट्रायंगल है। इसमें आपका हाइपोटेनिस क्या है? TP, यानी का x का स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा? इसको अपन y लिए हैं, तो y का स्क्वायर प्लस
16 हो जाएगा। अब दूसरा ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल TPO में देखिए, TPO में ये भी एक आपका क्या है, राइट ट्रायंगल है। इसमें आपका 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो हाइपोटेनिस क्या हो जाएगा, TO हो जाएगा। TO हाइपोटेनिस है, ओके। तो हाइपोटेनिस क्या हो जाएगा, y+3 हो जाएगा, क्योंकि TO का लेंथ हो जाएगा TM + MO, y+3 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि x² + 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ओके। अब आपको क्या करना है उस चीज को देखिए, यहाँ पे यदि आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y² + 9 + 6x = x² + 25, ओके। ये वाला इक्वेशन को आप 1 ले लीजिए, इस वाले इक्वेशन को आप 2 ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप क्या कीजिए, घटा दीजिए, ओके। इक्वेशन 2 में x² + 25 में से आप x² घटाए, आपके पास बच क्या जाएगा, 25। अब यहाँ पे देखिए y² + 9 + 6y में से आप y² + 16 घटाएंगे, आपके पास बच क्या जाएगा, y² कट जाएगा, 6y - 7, 6y - आपको 7 बच गया, ओके। अब यहाँ से आप y का वैल्यू 32 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसको आप करेंगे 16/3 आ जाएगा। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, टीपी का लेंथ यानी क्या, x का लेंथ फाइंड आउट करना है। इक्वेशन 1 में आप रख दीजिए। इक्वेशन 1 में यदि आप रखेंगे तो क्या आएगा, x² = 16 का स्क्वायर 256/3 + 16, यहाँ से आप 16 यदि कॉमन लेते हैं तो नीचे क्या बच जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 16 यदि कॉमन ले तो 16/9 + 1 यानी कि 16 + 9 25/9 बच जाएगा, ओके। तो x का वैल्यू इस तरह से आ जाएगा 4 × 5/3, तो x का वैल्यू आपको 20/3 आ गया, इसका राइट आंसर। बट ये वाला था हमारा मेथड 1। अब हम लोग मेथड 2 को देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सा मेथड आपका ज़्यादा इजी है। मेथड 1 में कितना कैलकुलेशन करना पड़ा आपने देख लिया। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, ट्रायंगल POM में गौर कीजिए, इस वाले एंगल को आपने थीटा ले लिया, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan थीटा का वैल्यू लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 4/3 आ जाएगा, तो tan थीटा का वैल्यू 4/3 आ गया। अब बड़े वाले ट्रायंगल TPO में देखिए, ट्रायंगल TPO में ये भी तो एक राइट ट्रायंगल है, यहाँ भी आप लगा सकते हैं tan थीटा। तो इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने वाला, तो ये वाला चीज आपका परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि TP बाई बेस क्या होगा, PO आपका बेस हो गया, PO का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों tan थीटा के बराबर है, इक्वेट कर दीजिए। 4/3 = TP/5, TP का वैल्यू आ गया आपको 20/3 सेंटीमीटर। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री से सॉल्व आपने किया, तो इस तरह से आपका आंसर आया। मेथड 1 जो था, फर्स्ट मेथड जो था में आपको कितना कैलकुलेशन करना पड़ा आप देख लीजिए, सेकेंड मेथड में आपको कितना कैलकुलेशन करना पड़ा ये देख लीजिए। तो आपका सेकेंड वाला मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप हमेशा ट्रिगो का यूज करने की कोशिश कीजिए। इस पे 2-3 और अपन क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला मेथड अपन अवॉइड करेंगे, ये वाला मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, अपन इसको ट्रिगो के मेथड से ही सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, डेटा अलग अलग दिया गया है। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, PQ 16 है तो ए वाला 8, ए वाला 8 हो गया। चलिए इसको M ले लेते हैं। रेडियस आपको दिया गया है 10। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T, यहाँ पे कर रहा है कट। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, अगेन आपको TP का लेंथ निकालना है। TP का लेंथ आपको आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालने का मन है निकालिए, बट अपन उसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन होता है तो यहाँ ट्रिगो से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वाले एंगल को अपन थीटा ले लिया। ट्रायंगल MPO में देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आपका लंब पता है लेकिन ये आपको OM पता नहीं है। तो देखिए एक राइट ट्रायंगल है, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 - 64, 36 का स्क्वायर रूट, ये 6 आ गया। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 8/6 विच इज इक्वल टू 4/3। अब बड़े वाले ट्रायंगल TPO में देखिए, ट्रायंगल TPO में देखिए tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि TP बाई बेस, यहाँ पे रेडियस 10 आएगा,
एक इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कीजिए। 4/3 इज इक्वल टू TP/10। TP का वैल्यू आपको आ जाएगा 10 चौक 40/3। 40/3 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट TP। तो आपको आई होप ये भी समझ में आ गया कि इसका लेंथ 40/3 कितना इजीली अपन निकालिए। पाइथागोरस थ्योरम या सिमिलरिटी यूज करेंगे, आप इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। कम से कम आपको 1 से 1.25 मिनट इस क्वेश्चन में लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर। PQ यदि 4.8 है, चलिए इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को एम ले लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2.4 और नीचे वाला भी 2.4। ओके, रेडियस आपको 3 दिया गया है। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट T, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। अगेन आपको टेंजेंट का लेंथ निकालना है। अब आपको OM कैसे निकालेंगे? चूंकि ट्रायंगल OPM में गौर से देखिए राइट ट्रायंगल है, तो OM का स्क्वायर क्या हो जाएगा? OM का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2.4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2.4 का 24, 576, 5.76। ये आपका आ गया 3.24, यानी कि OM का वैल्यू आपको 1.8 आ गया। तो ए वाला वैल्यू आपको 1.8 आ गया। अब tan थीटा लगाइए इस ट्रायंगल में। tan थीटा का वैल्यू आपको क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस 2.4 बाई 1.8, यानी कि 4/3 अगेन आ गया tan थीटा का वैल्यू। अब बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल TPO में देखिए, ट्रायंगल TPO में tan थीटा क्या होगा? tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर TP है, बेस क्या हो जाएगा? PO। PO कितना दिया गया है? 3। अब इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 दोनों को इक्वेट कीजिए। 4/3 इज इक्वल टू TP/3। 3 कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से TP यानी कि टेंजेंट का जो लेंथ आएगा वो आपको 4 सेंटीमीटर आएगा। तो जो TP बोलिए या TQ का लेंथ, यानी कि टेंजेंट का लेंथ कितना आया? 4 सेंटीमीटर। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ द लेंथ ऑफ कोड 40 and the perpendicular distance from the midpoint of the chord to the perimeter of the circle is 14 दिया गया है। कोड PQ का लेंथ आपको 40 दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे M पॉइंट ले लीजिए, तो A भी आपका 20 और A भी 20, और आपको बोल रहा है कि मिड पॉइंट से जो पेरीमीटर को मिलाते हैं, A वाला डिस्टेंस जो है, A वाला डिस्टेंस आपको 14 दिया गया है। चलिए 14 दिया गया है, तो इस वाले MO के लेंथ को अपन x निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको निकालना है रेडियस निकालना है। अब देखिए जो आपका OR होगा वो रेडियस होगा कि नहीं होगा? OR तो आपका रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल OR होगा। उसमें आपको क्या लिख सकते हैं? x + 14 लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से आपका OP का भी वैल्यू x + 14, OP का भी वैल्यू x + 14 आएगा। क्यों? क्योंकि OP भी एक आपका रेडियस ही है। अब आप ट्रायंगल PMO में गौर से देखिए, एक राइट ट्रायंगल है, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 14 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 400 + x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 28x कितना आ जाएगा? 400 - 196 204 आ गया। x का वैल्यू यहाँ से कुछ कटेगा, 4 × 7 = 28, 51 टाइम्स x का वैल्यू आपको 51/7 आ गया। ओके, इसको कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा? 7 × 7 = 49, 2 बचा 20, 7 × 2 = 14, 6 बचा 7 × 8 = 56, 7.28 के अप्रॉक्स होगा। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है फाइंड द रेडियस आपको कितना था? x + 14। तो इस तरह से जो आपको रेडियस का लेंथ होगा वो कितना होगा? x + 14, यानी कि 7.28 + 14 इज इक्वल टू 14 × 7 = 21, 21.28 यूनिट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है इफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टचेज द सर्कल एक्सटर्नली, यानी कि जो सर्कल है अंदर में है और क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है, तो देन सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स बोले तो AB + CD इज इक्वल टू AD +
BC होता है, ये ऑलवेज होता है, इसको याद रख लीजिए। बहुत क्वेश्चन हर ईयर एक क्वेश्चन किसी न किसी सेट में, इधर प्री के सेट में या मेंस के सेट में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए मैंने बोला एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर सर्कल है और सर्कल सारे क्वाड्रिलेटरल को कहीं ना कहीं टच कर रहा है, तो आपको ए वाला रिलेशन है कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब इसको एक ढंग से प्रूफ करना चाहे तो बहुत इजी है इसका प्रूफ। जैसे देखिए टोटल लेंथ AD का आपने B लिया, AB का A लिया, BC का D लिया और CD का आपने C टोटल लेंथ लिया है। अब चलिए इसको अपन x ले लेते हैं, इतना दूर को अपन x ले लेते हैं। चलिए इसको नाम दे देते हैं E, F, G और H, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दे दिया EFGH। ओके, अब आगे आपको क्या देखना है, यदि आपको इस वाले लेंथ को, आप देखिए AE के लेंथ को x लिया, AE को लेंथ को जैसे ही आपने x लिया तो क्या AE और AH जो है पॉइंट A से टेंजेंट है कि नहीं है? ऑब्वियसली इसका मतलब AE का लेंथ जो होगा AH के लेंथ के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सर्कल पे पॉइंट A से दो टेंजेंट खींचा जा रहा है और आपको पता है कि दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में बराबर होता है। तो यदि A वाला चीज x है तो A भी x हो जाएगा। अब देखिए टोटल लेंथ AD साइड का B दिया गया था तो AB माइनस x। अगेन आप D पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट डाल रहे हैं, A वाला टेंजेंट और A वाला टेंजेंट। तो यदि इतना साइड BE का लेंथ आपको B माइनस x है तो DF का भी लेंथ आपको B माइनस x होगा। अब टोटल DC का लेंथ C दिया गया है, DC का लेंथ आपने C माना था, तो जो आपका इसका लेंथ आएगा CF का वो कितना आ जाएगा C माइनस B प्लस x। अब देखिए अगेन C से दो टेंजेंट आपने डाला CG और CF, तो यदि CG का लेंथ C माइनस B प्लस x है तो ये भी C माइनस B प्लस x हो जाएगा। ओके, अब एक चीज आपको और देखना है कि AB का लेंथ टोटल A है, उसमें से AH आपका x है तो A कितना हो जाएगा A माइनस x। अगेन B पॉइंट से दो टेंजेंट डाला गया है BH और BG, तो यदि BH A माइनस x है तो A भी A माइनस x हो जाएगा। नाउ किसी दो अपोजिट साइड को जोड़ दीजिए। चलिए अपन AD और BC को जोड़ते हैं। AD क्या है x प्लस B माइनस x प्लस A माइनस x प्लस C माइनस B प्लस x। x और माइनस x यहाँ से कट गया, x और माइनस x यहाँ से कट गया, B और B यहाँ से कट गया, यानी कि A प्लस C आया। अब देखिए AD का लेंथ क्या है, AD का लेंथ आपने लिया था B, BC का लेंथ आपने क्या लिया था D, तो B प्लस डी आपका क्या आ गया A प्लस सी, यानी कि B प्लस डी इज इक्वल टू A प्लस सी। तो इसीलिए मैंने बोला था कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। कब? जब आपको सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल को इंटरनली टच कर रहा हो सारे के सारे साइड्स को, तब। चलिए इसके बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि ये वाला जो रिलेशन आता है, इस रिलेशन को अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द इन रेडियस ऑफ राइट ट्रायंगल। मतलब कि राइट ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल है तो उसका इन रेडियस क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इस वाले लेंथ को आपने ले लिया P, इस वाले लेंथ को आपने ले लिया B और A वाला लेंथ जो आपका हाइपोटेन्यूज दिया गया है। ओके, अब आपको क्या करना है उसको गौर से देखिए। क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे राइट ट्रायंगल है तो ये आपको 90 डिग्री का होगा। तो ये तो आपको पता है कि सेंटर से आप टेंजेंट को मिलाते हैं तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये आपको एक स्क्वायर बन जाएगा। AR है, AR है तो AVR और आपको AVR हो गया। अब देखिए AB का लेंथ आपको, AB क्यों B जो आपका आया है A वाला लेंथ R क्यों हुआ है, क्योंकि B पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट डाले जाते हैं, तो एक का लेंथ R है तो दूसरे का भी R हो जाएगा। अब आपको टोटल AB का लेंथ P था तो R इतना लेंथ हुआ तो ये कितना हो जाएगा P माइनस R, और टोटल BC का लेंथ B था और इतना लेंथ R है तो ये कितना हो जाएगा B माइनस R। अब अगेन C पॉइंट से कॉन्सेंट्रेट कीजिए, C से दो टेंजेंट डाला जा रहा है, C से दो टेंजेंट डाला जा रहा है, तो यदि A वाला टेंजेंट का लेंथ B माइनस R है तो A वाले टेंजेंट भी हो जाएगा B माइनस R। अब A से टेंजेंट देखिए, A से टेंजेंट आपको A डाला जा रहा है और A टेंजेंट डाला जा रहा है, तो यदि आपको इस वाले टेंजेंट का लेंथ P माइनस R है तो A भी P माइनस R हो जाएगा। तो इस तरह से जो हाइपोटेनिस AC है उसको H माना था, उसका लेंथ क्या हो जाएगा P माइनस R प्लस B माइनस R। यहाँ से देखिए H क्या आ जाएगा P
प्लस बी माइनस 2r, 2r को एक साइड ले लीजिए तो आपको क्या आ जाएगा p प्लस बी माइनस h। तो इस तरह से r का स्टैंडर्ड रिजल्ट आता था p प्लस बी माइनस h बाई 2। तो ए वाला चीज मैंने आपको जब इन रेडियस डिस्कस किया था तो ए वाला आपको रिलेशन वहां पे बताया था, बट एक्चुअल में इसका प्रूफ क्या होता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट डाले जाते हैं और दोनों टेंजेंट्स का जो लेंथ होता है आपस में बराबर होता है। तो आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा। इससे बेस्ट आपको न्यूमेरिकल भी दिए जाते हैं। सपोज इसको दे देगा 8, इसको 6, तो आपको बोलेगा कि इन रेडियस क्या होगा। इन रेडियस अब देखिए क्योंकि 6 और 8 से एक राइट ट्रायंगल बनेगा तो ये आपका 10 हो जाएगा। इन रेडियस r का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 प्लस 8 माइनस 10 बाई 2, ये आपका 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। इससे आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो चूंकि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो आप इस रिजल्ट को याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD टचेस द सर्कल एक्सटर्नली। ओके, टच कर रहा है एक्सटर्नली, साइड जो है सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है यानी कि सर्कल जो है अंदर में है। तो इस तरह से दिया गया है AB इज इक्वल टू 8, ए वाला 8 दिया गया है, BC इज इक्वल टू 10, BC 10 दिया गया है, CD दिया गया है 12, AD का लेंथ यानी कि x पता करना है आपको। सिंपल सा रिजल्ट है क्या, सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल यानी कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 12 प्लस 8। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12, 8, 20 माइनस 10, x का वैल्यू आपको आ गया 10 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है और इस तरह के क्वेश्चन SSC पूछता है, टायर 2 में भी पूछता है। तो आप जस्ट याद रखिए, इस क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं थी, जस्ट आपको दिमाग में कैलकुलेशन करके 10-15 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोला है, ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD टचेस द सर्कल एक्सटर्नली इफ AB इज इक्वल टू 6। यदि चलिए इसको नाम दे देते हैं ABCD। AB 6 दिया गया है, BC 9 दिया गया है, CD 8 दिया गया है। फाइंड AD, x निकालना है। क्या हो जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 8 प्लस 6, x का वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर आ गया। बहुत इजीली, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट आप क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए और मन में ही कैलकुलेशन कर लीजिए। x का वैल्यू आपको आ गया 5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, इन द फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। ओके, एंगल B आपको 90 डिग्री दे दिया है। इफ AB इज इक्वल टू 29 यानी कि ये टोटल लेंथ आपको दिया गया है 29 सेंटीमीटर का। AD इज इक्वल टू 23, AD ये वाला चीज आपको 23 दिया गया है। DS इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, DS बोले तो ए वाला चीज आपको 5 सेंटीमीटर का दिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपको ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस केस में आपको टोटल DC का लेंथ नहीं दिया है और BC का भी लेंथ नहीं दिया है, तो थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा लगा करके, दिमाग लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो एक चीज मैं बता दूं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल, जब सर्कल अंदर में हो क्वाड्रिलेटरल का और जिस भी एंगल आपको 90 डिग्री का बना रहा हो तो वहां पे आपको हमेशा एक स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री है तो ए वाला चीज तो ऑब्वियसली 90 डिग्री हो रहा है क्योंकि सेंटर से टेंजेंट को मिला रहे हैं। ये भी 90 डिग्री होगा, सेंटर से टेंजेंट को मिला रहे हैं। अब आपको पता है कि ये चीज बाकी बच गया एंगल तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब स्क्वायर क्यों होगा? 90 डिग्री है तो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, बट स्क्वायर क्यों होगा एक चीज मैं बता देता हूँ। देखिए बी पॉइंट से आपने BQ एक टेंजेंट डाला, बी पॉइंट से आपने BP एक टेंजेंट डाला। दो साइड्स यदि आपको बराबर है तो ये चीज जो आपका शेप बनेगा वो शेप हमेशा शेप क्या होगा, एक स्क्वायर का शेप होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग को इस क्वेश्चन में जो मेन फोकस है कि रेडियस कैसे निकाला जाए। अब एक चीज आप गौर से देखिए, पॉइंट D से DS और DR दो टेंजेंट निकाले गए हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। जब DS का लेंथ 5 दिया गया है तो DR का भी लेंथ 5 होगा, ऑब्वियसली होगा। अब टोटल AD का लेंथ आपको 23 दिया गया है और DR आपको 5 दिया गया है, तो आप यहां से बोल सकते हैं AR कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। AR का लेंथ 18 होगा तभी तो टोटल AD का लेंथ 23 हो गया। अब अगेन A पॉइंट से देखिए AR और AQ दो टेंजेंट डाले गए हैं, AR और AQ
दो टेंजेंट डाले गए हैं आपको। तो जब आपको AR का लेंथ 18 है तो AV लेंथ 18 होगा, ऑब्वियसली होगा। अब आप देखिए टोटल AB का लेंथ आपको 29 दिया गया है और AQ का लेंथ आपने निकाला 18, तो क्या आप QB का लेंथ नहीं बोल सकते हैं? QB का लेंथ कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो जिस भी एंगल पे 90 डिग्री बनता है क्वाड्रिलेटरल का, वहां पे एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से यदि आप बोलेंगे तो OQBP एक स्क्वायर है, तो OQBQ एक स्क्वायर है, तो AV रेडियस यदि A11 है तो AV 11 होगा, AV 11 होगा, AV 11 होगा। तो इस तरह से जो रेडियस ऑफ दैट सर्कल होगा उसका वैल्यू आपको आ जाएगा 11 सेंटीमीटर का। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सिमिलर क्वेश्चंस अलग डेटा के साथ ले लेते हैं। क्वेश्चन बोला है इन द फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। ए वाला एंगल आपको 90 डिग्री का दिया गया है, ओके। E एंड EFGH आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, EFGH, ओके। इफ CG इज इक्वल टू 22, ए वाला चीज जो है 22 दिया गया है। BC इज इक्वल टू 30, BC कहाँ पे है? ए वाला साइड आपको 30 दिया गया है। AB इज इक्वल टू 12, यानी कि ए पूरा 12 दिया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस आपको निकालना है। एक चीज तो आपको पता हो गया कि जिस भी साइड पे एंगल पे आपको 90 डिग्री बनता है वहां पे एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा, ओके। तो आपको एक साइड पता चल गया तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि AB रेडियस तो AB पार्ट आपका रेडियस के ही बराबर होगा, AB पार्ट आपका रेडियस के ही बराबर होगा, ओके। अब देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है। C पॉइंट से आपने CG का लेंथ पता है 22, तो C पॉइंट से टेंजेंट डाला है, तो CG और CF यानी कि इसका भी लेंथ 22 होगा। टोटल CB आपको 30 दिया गया है, तो FB ए वाला लेंथ आपको कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब B पॉइंट से दो टेंजेंट डाला, BF और BE डाला। यदि BF का लेंथ 8 है तो AB लेंथ आपको कितना हो जाएगा? 8। टोटल AB का लेंथ आपको 12 आया है, तो AE का लेंथ कितना हो जाएगा? 4। जैसे ही AE 4 आया तो ये चीज आपको एक स्क्वायर का फॉर्म करता है। तो इस तरह से रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल होगा 4 सेंटीमीटर। तो चलिए, आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस SSC CGL में पूछे गए क्वेश्चन हैं और हर साल इस तरह के क्वेश्चंस SSC CGL पूछता है। तो चलिए, ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट थियरम जो है हमारे तरफ से, मेरे तरफ से जो थियरम है सर्कल का कवर हो चुका है। मैं और कोशिश करूंगा कि यदि कोई थियरम मिस हो गया है तो उसको भी कवर करने का, बट मेरे तरफ से लास्ट थियरम का सेक्शन था। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेशंस और सर्कल पे बनाएंगे। नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का। जब 2 सर्कल रहता है तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो सही में अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियोस। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, या कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, या कुछ फीडबैक हो मेरे वीडियोस के प्रति, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं। आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट SSC CGL 2017 बाय IGT। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक का, आप वहां पर आकर के हमसे आप अपना डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो सही में अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए। फेसबुक के थ्रू शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी जरूर फ्रेंड्स के बीच आप शेयर कीजिए। तो चलिए, आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।